एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। उन चारों में इतनी मित्रता थी कि वो एक ही थाली में खाना खाते थे। ना किसी से ज्यादा बात करते, ना किसी से कोई मतलब, बस काम में मस्त रहते थे। एक दिन की बात है, उनमें से एक दोस्त ने कहा, यार भाई, सोच रहा हूँ इस बार गंगा स्नान करने जाऊं। लेकिन भाई, ये गंगा नहाने का विचार कैसे आया? ये विचार इसीलिए आया कि शायद उसने कुछ पाप किए होंगे, सो धोने की सोच रहा होगा। कोई बात नहीं, हम सब चलेंगे अपने अपने पाप धोने। क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे? लेकिन भाई लोग, हमारे पाप तो इतने खतरनाक हैं कि वो तो यमराज के लठ से ही मिटेंगे। दरअसल वो चारों सबसे बड़े ठग थे। रास्ते में उन्हें जो कोई मिलता वो उसी को ठग लिया करते थे। क्या बूढ़ा क्या बच्चा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये हमेशा से कहा करते थे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। उन चारों ने गंगा नहाने का विचार कर लिया और निकल पड़े गंगा घाट की ओर। वे रास्ते में चलते ही जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा अंधा आदमी मिला। वो उनसे बोला, अरे बच्चों, मुझे जरा सड़क के उस पार करा दो, अंधा हूँ। लेकिन बाबा, हम चारों गंगा जा रहे हैं अपने पाप धोने, इसलिए अभी हम कोई नेकी का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारे सारे पाप धुल जाएंगे तब हम आपको ये सड़क पार करा देंगे। लेकिन बेटा, तब तक क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? थोड़ा तो रहम करो। अंधे की बात सुनकर उन चारों दोस्तों में दूसरा दोस्त बोलता है, अरे यार, बाबा जी को अपने साथ गंगा घाट पे ले चलते हैं। जब हमारे पाप धुल जाएंगे तो हमारा दामन पाक साफ हो जाएगा, फिर हमें पुण्य भी करना होगा, इसीलिए हम इन्हें उसी वक्त सड़क पार करा देंगे। क्या बोलते हो भाई लोग? वो चारों बेवकूफ दोस्त उस बूढ़े को अपने साथ गंगा घाट तक ले गए। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त बुद्धि का दुश्मन था। उसने अंधे को उठाकर गंगा जी में फेंक दिया, जिसे देखकर बाकी के दोस्त बोले, ये क्या किया तूने? उन्हें नदी में क्यों फेंक दिया? मुझे किसी की बात याद आ गई थी। लोग कहते हैं ना, नेकी का दरिया में डाल, इसीलिए उन्हें फेंक दिया। उस दूसरे दोस्त की बात सुनकर बाकी तीनों दोस्त कहते हैं, बात तो सही कह रहा है, लेकिन हम तीनों भी उसे हाथ लगाकर फेंकते तो थोड़ी नेकी हम भी कमा लेते। लेकिन आज इस बुद्धि के दुश्मन ने होशियारी कर दी। लेकिन गंगा नहाने के बाद जो भी पहला इंसान मिलेगा, उसे वही सबसे पहले ठगेगा। पहले दोस्त की बात बाकी सब मान लेते हैं और चारों मिलकर नदी में नहाते हैं, और नहाने के बाद फिर से नए तरीके से ठगने के लिए निकल पड़ते हैं। वे चारों रास्ते में जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक साधु महात्मा अपनी बकरी के साथ दिखाई पड़े। वो चारों उन्हें ठगने के लिए उनके पास गए और बोले, गुरुजी प्रणाम। कल्याण हो तुम्हारा, कहो क्या बात है? गुरुजी, हमें दूर जाना है और रात होने वाली है, क्या हम आपके आश्रम में रुक सकते हैं? अवश्य बच्चों, रुक जाओ, लेकिन मेरी इस बकरी से दूर रहना। ये बहुत ही खास बकरी है। ये रोज मुझे खजाना कहाँ गड़ा है उसके बारे में बताती है। लेकिन अगर किसी ने इस बकरी से लालच या गलत भाव से इससे पूछा तो ये फौरन मर जाएगी। इसीलिए मैं हर मुसाफिर को ये बात बताता हूँ ताकि वो ये पाप करने से बच जाए। वो चारों रात में बाबा के आश्रम में रुक जाते हैं। उनमें से एक दोस्त बोला, अरे यार, ठगने का मौका मिला, लेकिन वो भी ऐसा कि ठग तो सकते हैं, लेकिन जिसे ठगेंगे वो ही मर जाएगा। अब करें तो क्या करें? आज का दिन तो बेकार ही हो जाएगा। अरे हम कर भी क्या सकते हैं यार? साधु महात्मा के पास कुछ है भी तो नहीं सिवाय बकरी और कमंडल के। एक काम करते हैं, सुबह हम लोग अपने किसी दूसरे शिकार को ढूंढ लेंगे। अगर बाबा की बकरी से लालच के भाव में पूछा और वो बकरी मर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी ये साधु महात्मा बड़े तपस्वी होते हैं, इनसे तो बचकर ही रहना चाहिए। ये कहकर वो चारों दोस्त सो जाते हैं और अगली सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो साधु से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। लेकिन महात्मा जी कुटिया में नहीं थे। तभी उनकी नजर बकरी पर पड़ी।
तो देखा बकरी मरी पड़ी है। ये देखकर चारों डर गए। उनमें से एक बोला, जब मैंने मना किया था तो ये हरकत किसने की? भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो रात भर जागा भी नहीं। भाई मैं और परमलाल तो आपकी ही बगल में सो रहे थे, आपने कितनी बार देखा था हमें। इतने में साधु महात्मा आ जाते हैं और अपनी मृत बकरी को देखकर क्रोधित होकर कहते हैं, ये किसने किया? मैंने मना किया था, फिर भी तुमने अपनी लालच में आकर मेरी बकरी की हत्या कर दी। जल्दी बताओ कौन है? वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे भस्म कर दूंगा। वो चारों अपनी अपनी बात बताते हैं। साधु भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर असली अपराधी कौन है। वो अंत में कहते हैं, अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे कि ये किसने किया है? ठीक है, लेकिन अब तुम लोग यहाँ से घर नहीं जा पाओगे। मैंने अपने मंत्रों से तुम चारों को बांध लिया है। तुम सोच तो सकते हो बाहर जाने की, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और जो भी सच बोलेगा सिर्फ वो ही इस कुटिया से बाहर जा पाएगा। ये कहकर साधु अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं। वो चारों के चारों दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो हिल नहीं पाते। ये देखकर उनमें से एक दोस्त बोला, यार साधु को सच बता क्यों नहीं देते? किसने किया है ऐसा? नहीं तो सब यही खड़े खड़े सड़ जाएंगे। हाँ बता दो किसने किया है। हाँ बता दो, मैं भी तो देखूं कौन है वो लालची। हाँ बता दो, मुझे उस हरामखोर को देखना है जिसकी वजह से मैं यहाँ जम गया हूँ। वो चारों एक दूसरे से ऐसे ही सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन कोई सच नहीं बता रहा था। गुरुजी ये सब अपनी अंतर विद्या से देख रहे थे और वो भी परेशान थे। आखिर असली अपराधी कौन है? दिन बीता, रात हुई, लेकिन किसी ने टस से मस नहीं की। तभी साधु उनके पास आकर बोले, देखो मैं जानता हूँ तुम चारों जो भी करते हो एक साथ करते हो, इसीलिए एक दूसरे को नहीं बता रहे हो। कोई बात नहीं, ये लो 4 लकड़ी है, इसे रखो। साधु उन चारों को एक समान 4 लकड़ी देते हैं, जिसे देखकर उनमें से एक दोस्त कहता है, अरे महात्मा जी, जिस लकड़ी से हमें मारना चाहिए वही लकड़ी आप हमें दे रहे हैं, ऐसा क्यों? शायद गुरुजी कह रहे होंगे कि भूख लगे तो लकड़ी ही खा लेना। नहीं, ये चारों लकड़ी एक समान है और अब मैं तुम चारों को अलग अलग करता हूँ। जिस किसी ने मेरी बकरी को मारा होगा उसकी लकड़ी ऊपर से 4 इंच बड़ी हो जाएगी। इस तरह से मैं आसानी से चोर का पता लगा लूंगा। ये कहकर साधु उन चारों को अलग अलग रहने के लिए कहते हैं। रात भर वो अलग। जब सुबह साधु ने उन्हें बुलाया तो देखा चौथे दोस्त की लकड़ी 4 इंच बाकी सब लकड़ी से छोटी थी। ये देखकर साधु बोले, मिल गया, मेरा अपराधी यही है जिसने मेरी बकरी को मारा। नहीं नहीं महाराज, मैंने नहीं मारा, मैं तो गया भी नहीं आपकी बकरी के पास। गया नहीं तो तेरी लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी कैसी हो गई? ये देख बाबा जी, ये छोटी नहीं हुई, इसे तो मैंने 4 इंच काट दिया है ताकि ये बढ़ ना जाए। अरे पागल, ये मैंने इसीलिए कहा था कि जो भी अपराधी होगा वो यही करेगा कि रात में लकड़ी बढ़ जाएगी के डर से उसे काट देगा। तूने वही किया। नहीं बाबा जी, मैंने तो इसे इसलिए काट दिया ताकि हमने कभी भी कोई काम अकेले नहीं किया है। अगर बकरी के पास गए होंगे तो हम चारों ही गए होंगे, इसी के डर से कि कहीं एक को सजा न मिल जाए, इसलिए मैंने अपनी लकड़ी काट दी। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। दोस्ती की आड़ में तू छुप नहीं सकता। सच बता दे, नहीं तो तुझे यही बकरी बना दूंगा। साधु को क्रोध में देखकर आखिर वो सच बोल ही पड़ा और बोला, हाँ मैंने ही बकरी से खजाना पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं, बस मैं कर रही थी तो मैंने गुस्से में आकर उसे धरती पे पटक दिया। अरे मूर्ख, वो बकरी सच ही तो बोल रही थी। असल में वही तो खजाना थी। जब भी मैं उससे खजाने के बारे में पूछता कि खजाना कहाँ है तो वो खुद कहती मैं और सोने के हीरे मोती निकाल देती थी। लेकिन मुझे इन सब का कोई मोल नहीं था, इसीलिए ऐसा कहा था कि कोई उससे पूछेगा तो ये मर जाएगी, ताकि कोई डर के मारे ना पूछे। साधु की बात सुनकर वो चौथा दोस्त उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है,
मुझे माफ कर दो। खजाना मेरे सामने होते हुए भी मेरी आंखें ना देख पाई और मैंने अनजाने में उसकी हत्या कर दी। मुझे माफ कर दो। साधु क्रोध में उसे दंड देते हैं और कहते हैं, जा, तू जिंदगी भर मैं ही करता रहेगा। साधु के दंड के अनुसार अब वो मैं ही करता फिर रहा है। बाकी दोस्त उससे जब भी कहते और लालच करेगा तो वो सबसे पहले कहता है, मैं।